प्लीज चली जाओ यहाँ से। आई रिक्वेस्ट यू टू लीव। तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये जो इनविटेशन कार्ड में रणबीर और प्राची का नाम लिखा है, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बिल्कुल सही लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी हुई है प्राची के साथ, बीवी है वो मेरी। नाम प्राची का ही होगा ना? Then let's find out कि इसमें किसका नाम होना चाहिए। मिस्टर मनीष, माय नेम इज एडवोकेट मनीष सहगल और मैं रिया कोहली का लॉयर हूँ। मेरी क्लाइंट रिया कोहली ने कोहली फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की। ये कि रणबीर ने उनसे शादी करने के बाद प्राची से शादी की और ऐसा करके उन्होंने उसे धोखा दिया। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ बाइगमी। एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी, इट्स इलीगल। क्या मतलब दूसरी पत्नी? रणबीर ने प्राची के साथ शादी की है। पल्लवी, इनसे कहकर कोई फायदा नहीं होने वाला। इज अ लॉयर नॉट अ जज, इसलिए जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहना, जो भी सबूत पेश करने हैं कोर्ट में करना, लेकिन झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर जज का मूड खराब हो गया ना तो तुम सब लोग जेल जाओगे। क्योंकि इस केस का इम्पोर्टेंट सबूत मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ, रणबीर और रिया की शादी की फोटो। जब शादी हो रही थी उसमें तुम सब पीछे खड़े हो। अगर रणबीर और रिया की शादी हुई है तो रणबीर और प्राची की शादी कैसे हो सकती है? ये रिसेप्शन कैसे हो सकता है? तू बात नहीं आएगी ना आलिया, तुम्हारे शैतानी दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तुम प्राची को खुश क्यों नहीं देख सकती? अगर मैं कहूँ कि आप रणबीर और रिया को खुश क्यों नहीं देख सकते तो? एनीवेज दीदा, मैं आपसे ना बहस करने यहाँ पर आई नहीं हूँ, बस ये बताने आई हूँ कि आप सबके खिलाफ ये केस फाइल हो चुका है, तो इसमें आपके ऊपर क्या चार्जेस लग सकते हैं, क्या सजा मिल सकती है, और मैं ये कैसे प्रूव करूंगी कि आप सब फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं। देखिए, ये केस कोई अपने आप में पहला केस नहीं है। हमारे देश में ये सालों से चलता आया है। एक पत्नी एक पति, उसके बावजूद वो पति दूसरी वाइफ को लेके आता है। अब जमाना बदल गया है, ऐसे केसेस कोर्ट में आ जाते हैं और वहां ये प्रूव हो जाता है कि सेकंड मैरिज इज इलीगल। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहा? मेरी वजह से कल हम सबको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पूरी फैमिली जाएगी और मेरी वजह से उनकी बेइज्जती होगी कोर्ट में। मैं चाहता नहीं ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी की बेइज्जती नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगा तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे होगा? कौन कह के गया ये सब? आलिया भूजी। अकॉर्डिंग टू हर रिया ने कंप्लेन किया, राइट? लेकिन हम आलिया भूजी को जानते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई कहानी है इसके पीछे, उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई एम श्योर अगर कंप्लेन की है, केस की है, जो भी किया है ना, वो आलिया भूजी ने किया है, रिया ने नहीं। और इन केस मान लो चलो रिया ने कर भी दिया है तो मैं जाऊंगी, रिया से बात करूंगी, उसे कह दूंगी कि केस वापस ले ले, सिंपल। और वो बोलेगी हाँ प्राची मैं केस वापस ले लेती हूँ, इतनी अच्छी है वो। हो सकता है मना करे, पर हो सकता है सोचे समझे, यू नेवर नो। मेरा दिल ऐसा कहता है कि क्या पता रिया बदल जाए। मुझे लगता नहीं वो मानेगी, पर ठीक है तुम इतना बोल रही हो तो हम जाके मिल सकते हैं उससे, पर एक शर्त है। क्या? हम जाके मिलेंगे उससे, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम्हारे जाने से ना बात बढ़ जाएगी। प्राची तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें याद है घर में क्या क्या हुआ था? मुझे लगता है उसके बाद मैं तुम्हें उनके आसपास रहने दूंगा, उनसे मिलने दूंगा, हम दोनों साथ जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। ठीक है, साथ जाएंगे। माता रानी से कहिए इस बार ज्यादा आशीर्वाद चाहिए हमें। रिया और आलिया अब भी मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हुई है। उन्हें तो उठाकर फेंक दिया हमने, लेकिन नजर नहीं उतार पाई। बुरी नजर अब भी मंडरा रही है मेरे घर पर। जैसे हम सोचते हैं ना कि इस बार इन दोनों ने हद कर दी, वैसे ही वो दोनों कुछ और शर्मनाक कर जाती है। पहले प्राची, फिर रणबीर, और अब हम पूरी फैमिली टेंशन में। दोनों ने इल्जाम जो हम पे ऐसा लगाया है। हे माता रानी,
इस घर की खुशियां तो हमने बचा ली, लेकिन इस घर की इज्जत आपके हाथों में। प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। तुमने नोटिस भेजा था ना आलिया भूजी के हाथों रणबीर के खिलाफ। भूजी से बात करनी पड़ेगी। कर क्या रहे हैं ये लोग? मेरा काम हुआ या नहीं हुआ अभी तक फोन करके बता भी नहीं। रिया, आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। ये क्या किया आपने? क्या? आप रणबीर के पास लीगल नोटिस लेकर क्यों गए थे? वो भी मेरे नाम से। हाउ डेयर यू! झूठ क्यों बोला आपने? क्यों बोला कि केस मैंने किया है? क्यों? क्या हो गया तुम्हें? इतनी बदली हुई साउंड कर रही हो। अरे बेइज्जती हुई है तुम्हारी। तुम्हें चिल्लाना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, और तुम मुझे एटीट्यूड दे रही हो। ये बिहेवियर जो तुम मुझे दिखा रही हो ना, ये सब कुछ तुम्हें रणबीर को दिखाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? इस बार सिर्फ रणबीर नहीं छीना है तुमसे वो घर भी छीना गया है। मेरा फोन काट दिया। हाउ डेयर शी! Are you okay? प्राची तुम ठीक हो ना? हाँ, come on. हाँ, ठीक हो तुम? और बेबी? रणबीर तुम देख क्या रहे हो? हाँ, और उसकी हालत देखो। हे, तुम ठीक हो ना? ओके? और तुम? नोटिस भेजा ना हमारे घर पे, और कल कोर्ट की डेट भी है, राइट? तुम यहाँ क्यों आई? बोलो क्यों आई? मतलब for you, प्राची? तुम दोनों को बचाना था। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों आई? यहाँ खतरा था, तुम्हें चोट लग सकती थी, तुम्हें कुछ हो सकता था, फिर भी तुम आई क्यों? जानती हूँ बुरी हूँ, पर बहन भी तो आना तो था ही। एनीवे, कल कोर्ट की डेट है, वही मिलते हैं। Really? ऐसे होते हैं ब्रेक फेल बूची? They're working perfectly. Look! मुझे पता था आपके अंदर इतने गट्स नहीं है, but you know what? Trust me. आज अगर मैं मर भी जाती ना, मैं रुकती नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है मुझे? प्राची के लिए इतनी टेंशन अचानक। What's happening to me? मैं प्राची को इतना प्यार कब से करने लग गई कि मैं खुद मरने को तैयार हूँ, पर प्राची को बचाना है। I guess यही होता है खून का रिश्ता। देर से ही सही, पर मुझे अपनी बहन के लिए प्यार तो फील हुआ। ये कहो पछतावा है या गिल्ट है, जो भी है, मेरी बहन के लिए प्यार है। अब उसके साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, जो वो पहले डिजर्व करती थी, पर उसे कभी मिला नहीं, मेरी वजह से। But you know what? अब उसे मिलेगा, और मैं उसे दिलवाऊंगी। I guess अपनी गलती मानना, बदलना है तो हाँ, मैं बदल चुकी हूँ। और इस वक्त मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, मैं तुम दोनों के लिए सोच रही हूँ। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, अपने इस छोटे से प्यारे से फरिश्ते के साथ। बस ये समझ लेना, तुम तीनों जितना खुश रहोगे ना, मुझे उतना सुकून मिलेगा। And yeah, you better take care of my sister. इसे इतनी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो अब मैं जा रही हूं, तो इसे कोई तकलीफ होगी भी नहीं। थैंक यू।
आई नो तुम दोनों इतने अच्छे हो कि मैं माफी मांगूंगी तो तुम मुझे माफ भी कर दोगी, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता नहीं तुम्हें याद है भी या नहीं, लेकिन माँ हमेशा कहा करती थी, बड़ी से बड़ी गलती अगर आप सच्चे दिल से मान लो ना, तो वो बड़ी गलती छोटी हो जाती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए ना रिया, जो हो गया वो हो गया, दैट इज पास्ट नाउ। लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। हमें कल की सोचनी है ना? तुम, मैं, हम दोनों, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना। हम दोनों बहनें कैसे एक साथ रहेंगे, है ना? देखा, मैंने माफी मांगी भी नहीं और इसने मुझे माफ कर दिया। पर प्राची नहीं, आई एम अ कर्स टू बोथ ऑफ यू। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो मैं नजर उठा के जी नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए प्लीज तुम मासी हो, इसकी मासी, पता है ना तुम्हें? मासी का मतलब होता है माँ जैसी, पर मैं तो माँ जैसी बिल्कुल नहीं हूँ प्राची। आई विश मैं माँ जैसी होती। आई विश मैं तुम्हारी जैसे होती। लेट मी लीव। उसका दिल मेरे लिए कभी धड़कता ही नहीं था। उसकी सोल हमेशा प्राची के साथ थी और आज भी है। He belongs to प्राची, not me, बूजी। बूजी, listen to me, देखो, let's give this up, हार मान लो, let's start afresh, हाँ? हार मान लेते हैं बूजी, let's give this up। No, no, never। मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा है। आलिया, मेरा करना कभी नहीं आती। बस सीख लो बूजी, before it's too late। Late? अरे late? Late for what? Late for what, damn it? तुमने सब खोया है। You have lost everything, and तुम्हारी वजह से I have lost everything, you loser! Oh, just shut up! You are a bloody loser! और तुमसे ज्यादा बड़ा लूजर ना मैंने आज तक नहीं देखा। घिन आती है तुम्हें देखकर। And I don't want to be like you, got it? मैं प्रज्ञा को नहीं छोड़ूंगी। तुमने सुना? मैं प्रज्ञा को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया कि मैं कितनी बड़ी लूजर हूँ। I am such a big loser। अब तुम देखना, प्रज्ञा एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगी। अभी भाई सांसें लेंगे, वो रहेंगे, लेकिन प्रज्ञा सुनिया में नहीं रहेगी। वो सुनिया में नहीं रहेगी। माँ, कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे दरवाजा खोलिए। Open the door। मुझे नहीं, आप ये नहीं कर सकते मुझे। मुझसे दुश्मनी है ना आपकी, तो मेरी माँ को सजा क्यों दे रही है? मेरी माँ को छोड़ दीजिए। हमारी बहन ने मुझे मजबूर किया। रिया ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। कीमत तो चुकानी थी ना, तो कीमत चुकाई। चैलेंज में किया था उसने मुझे। She called me a loser। तो आप दिखाओगी सबसे बड़ा लूजर कौन है? नहीं, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। रिया भी माफी मांगेगी, नाक रगड़ के माफी मांगेगी। पूछी, आई प्रॉमिस। मुझे प्लीज, मुझे आपकी भाभी है। मुझे आप क्या कर रही है? मुझे मत करिए मेरी माँ को ऐसे। वो सांस कैसे लेंगी? मुझे नहीं।
मुझे दरवाजा खोलिए प्लीज। मुझे देखिए, मुझे पापा का मांस में गिर गया है। मुझे वो आपके भाई है। मुझे क्या करिए? मुझे सबको मरना है, सबको मरना है। तुम भी मरोगी प्राची, तुम्हारा बच्चा भी मरेगा, तुम्हारी बहन रिया भी मरेगी, सब मरेंगे। एवरीबॉडी विल डाई। हेल्प! 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 कोई है? हेल्प! डॉक्टर जल्दी आइए प्लीज। डॉक्टर देखिए, मेरी माँ, इनका वो मांस कट गया है सिस्टर। मेरे पापा भी है, उनको भी देख लीजिए एक बार। वो बस एक बार ना बोल दीजिए वो ठीक है। हाँ डॉक्टर चेक करिए। आपको क्या लगा बच जाएंगी आप? बच जाएंगी? आपने इतना गलत किया है मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, लेकिन आज आपने हद पार कर दी। मेरी माँ पापा को हाथ कैसे लगाया आपने? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तेरी इतनी हिम्मत, I will show you कि आलिया क्या कर सकती है तेरे साथ। I'm gonna kill you, you will die। मुझे देखो, कोई चालाकी मत करना, बाहर निकलो वरना वो देखो। हाँ? प्राची दरवाजा खोलो, बेटा। प्राची दरवाजा खोलो, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। प्राची दरवाजा खोलो। आपके साथ यही होना चाहिए। आपके पापों का घड़ा इतना भर गया है ना, ये आपके कर्मों का फल है। मेरी माँ और पापा को आपके साथ यही होना चाहिए। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। बाहर आइए बूजी। चलो बूजी। आपने हत्या की है उनकी। आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। इन्हें ले जाओ, ले जाओ इन्हें। खूनी है ये, शी इज अ मर्डरर। कहाँ जा रही है आप? कहाँ जा रही है आप?
आपके पापों का घड़ा भर गया है, आप नहीं बच सकती। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, खूनी है ये, मर्डरर है। कहाँ जा रही है आप? नहीं चाहिए, इन्होंने मारा है, मेरी माँ बाप को मारा है। देखा विद यू, कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए इन्हें। सबूत के तौर पे सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा आपको। इन्होंने क्या किया आपको पता चल जाएगा। ले जाइए इन्हें, ले चलो। आपको क्या लगा बच जाएंगी आप? मैं बचने नहीं दूंगी आपको, कसम खाती हूँ बूजी, मेरी माँ और पापा की कसम खाती हूँ। उनकी 13वीं से पहले उन्हें इंसाफ दिला के रहूंगी, आपको सजा दिलवा के रहूंगी। जाइए, just go, go, बचेंगे नहीं आप। लेकिन रिया, तुम हिम्मत मत हारना। कहते हैं ना, जो गुजर जाते हैं उनकी 13वीं के दिन उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। कसम खाती हूँ, माँ और पापा की 13वीं के दिन आलिया बूजी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। माँ और पापा की आत्मा तो इस दुनिया से आजाद हो जाएंगी, पर आलिया बूजी की आजादी के दिन उसी दिन खत्म हो जाएंगे। मेरी माँ और पापा का काल बन के आई थी आप आलिया बूजी। कसम है मेरी माँ बाप की, पूरी जिंदगी आप काल कोठड़ी में बिताएंगी। तुम मुझे कभी अच्छी नहीं लगी और घर वाले तुम्हें पसंद भी करने लग गए थे। वो कभी कभी तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेते थे, पर मैंने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे हमेशा से झूठी लगती थी, फेक लगती थी। तो गलत कहाँ लगा शबनम? हाँ, बट मैं ही कह रही हूँ कि प्लीज प्राची के लिए रुक जाओ। सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। प्राची तो बता ना, तू कितना प्यार करती है इससे, मुझसे भी ज्यादा। मैं सच बोल रही हूँ रिया। मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, इससे, इसके होने वाले बच्चे से, और आप सबसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगर सबसे इतना प्यार करती हो तो जाने की बात क्यों कर रही हो? कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ रहोगी, है ना? नहीं प्राची, जाना पड़ेगा ताकि प्यार बना रहे। आज सब इमोशनल हो रहे हैं, बट आई एम श्योर अगर मैं साथ रहने लगी ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं रिया, पुराने जख्म उभर के आएंगे प्राची। दूर जाऊंगी तो वो जख्म भर जाएंगे और प्यार भी बना रहेगा। शीला, ये दिखने में जितनी लंबी है ना, उससे भी लंबी इसकी जुबान है। काटनी पड़ेगी। क्या काटनी पड़ेगी? तेरी अकड़। तुझे यहाँ सिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर रहा कैसे जाता है। हो, तमीज से बात करना मुझसे। अगर चाकू हाथ लग गया ना तो एक एक को यहाँ पर काट डालूंगी। अपने सगे को माफ नहीं किया तो तुम लोग क्या चीज हो? चलो हटो यहाँ से, पीछे हटो। सुना नहीं तूने? पीछे हट। भगवान नहीं हूँ तो सबको माफ कर दूं। बदला लूंगी, सबसे बदला लूंगी, एक एक करके बदला लूंगी। हाय बेब्स। बेब्स, रियली? जाने दे पल्लवी, ये है ना अपने आप को बहुत ही जवान समझता है। 15-20 मिनट जॉग करके आता है और समझता है कि मैं पूरी जिंदगी इस तरह जवान ही रहने वाला हूँ। हाँ दीदा, मैं हमेशा जवान रहता हूँ और जवान ही रहूंगा। वैसे भी जॉगिंग करके ना एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, फील एनर्जेटिक। राइट। वैसे आप लोग ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे बताएंगे? आपने बताया नहीं इसे? नहीं, कभी नहीं बताया। एक सेकंड, ये क्या खुसर-पुसर चल रही है? देखिए, अगर कोई सस्पेंस है तो मुझे भी बताइए। मैंने ड्रेसेस दे दिए रणबीर और प्राची दोनों को।
ड्रेसेस दे दिए मतलब? कौन सी ड्रेसेस? ये बुद्धू यही है, मैंने इसे देखा ही नहीं। अब तो मैं समझ गया हूँ कि कोई सस्पेंस जरूर चल रहा है। सो लेडीज, आर यू गोना टेल मी? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए जाना, तू बताओ ना यार। अरे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अपना काम करो जाके। दीदा, हाँ आपका लाडला। अरे कुछ भी नहीं है। पल्लवी आंटी प्लीज। क्या है? क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? कुछ बात नहीं है, चल जा यहाँ से। कुछ तो है। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है? आप सबकी शक्लें देखो, कुछ तो छुपा रहे हो आप लोग मुझसे। तू हमारी शक्लें क्यों देख रहा है? यहाँ पे डिस्टर्ब मत कर हमें, जा यहाँ से। नहीं आंटी, आप मुझे इतना भी डांट लो, मैं समझ गया हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो, मैं जान के रहूंगा। शानो तू तो ना बाद में मिल मुझे। पल्लवी, तूने ना इसको अपनी स्टाइल में नहीं डांटा है, जरा डांट तो, फिर से डांट। क्या बोला तू? शर्म आ रही है? अरे भाई, कोहली का बेटा है तू, कोहली का। अरे हमारे तो खानदान में ही रोमांस बसा हुआ है। शाहरुख खान तो है ना, ऐसे फिल्मों में रोमांस करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तब से ही रोमांटिक होता है, और उम्र बढ़ते 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 ऐसे रोमांस बढ़ते ही जाता है। और हाँ, तू है ना एडॉप्टेड नहीं है, कोहली खानदान का खून है तू। हाँ, शर्मा रहा है बड़ा। दीदा ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरी बच्ची सुनेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेगी। देख भाई, आई हैव प्रूफ। बच्चों को अपने माँ बाप को रोमांस करते हुए देखकर अच्छा लगता है। सच में? एब्सोल्युटली। तो और क्या? अब बता, तेरे मॉम डैड प्यार से बैठेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, रोमांटिक होंगे, तो तुझे खुशी नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, मुझे तो उल्टा अजीब लगेगा। सच्ची में? तूने देखा मेरी मम्मी को? कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रिटी है, कितनी क्यूट है, और मेरे डैड बेचारे चश्मा पहन के साथ अच्छा, अरे वो मेरी दीदा इतनी प्यारी है ना, दीदा के बेटे हैं ना वो, इसीलिए ऐसा मैंने कुछ होने नहीं दिया, वरना तो मम्मी की शादी में किसी टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़के से कराया था अभी तक। ऑफ कोर्स हो गया बहुत सारा मजाक, अब सीरियस बात। मे आई हैव दिस प्लीज? क्यों? ये लेटर ले और बुलंद आवाज में सबके सामने पढ़ा। चल। बुलंद आवाज में क्यों? किसी राजा महाराजा के दरबार में थोड़ी सुनाना है। अरे बात को मत पकड़ो यार, पॉइंट को पकड़ो, इमोशन को पकड़ो, भावनाओं को पकड़ो। बुलंद आवाज से मेरा मतलब है कि ऊंची आवाज में पढ़, ताकि प्राची भी सुने और साथ हम गलती हो तो माफ कर देना। एक मिनट। अरे कोई रोमांटिक माहौल शहौल बनाओ भाई। कैन वी प्लीज डिम द लाइट? हाय प्राची, एक्चुअली हाई से ही स्टार्ट करते हैं ये लेटर। मुझे आता नहीं, पर एटलीस्ट चलो स्टार्ट तो हो गया। एक्चुअली ये लेटर लिखने की जो वजह है वो ये है कि मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों हर वक्त तुम मेरे दिमाग में रहने लगी हो? क्यों हर जगह दिखती हो? आंखें बंद कर लूं तब भी, इनफैक्ट जब आंखें बंद करता हूं तो ज्यादा दिखती हो। क्यों अगर मैं बात करना चाहता हूं तो सिर्फ तुम्हारी? क्यों तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता? क्यों चाहे रात हो, सुबह हो, शाम हो, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं? क्यों दिल करता है कि हमेशा तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे साथ रहूं हर वक्त, हर पल? क्यों तुम मुझे सबसे अच्छी लगती हो? इस सब का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। नहीं, मैं तुम्हें डेट वेट नहीं करना चाहता। मैं हूं इस जमाने का, लेकिन जो इश्क है ना, बहुत ओल्ड स्कूल इश्क है, इश्क वाला लव टाइप। तो मुझे तुमसे पूछना है कि क्या तुम अभी भी बात पूछनी है? तुम्हें इंतजार नहीं होता क्या? तुम थोड़ी देर रुकोगी, मेन सवाल आने वाला है यार। शाना, शट अप, कैरी ऑन। अब सबसे जरूरी बात जिसके लिए मैंने एक्चुअली ये लेटर लिखा था, क्या तुम्हें भी मैं अच्छा लगता हूँ? सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं। क्या तुम भी अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना चाहोगी? देखो ना मेरी, क्या तुम प्राची रणबीर कोहली बनना चाहती हो? कैसे बताऊं कितना? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ले जा जरूरत हो तो इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। हंस क्यों रहे हो यार? आई नो थोड़ा एम्बैरेसिंग है। मैंने एक्चुअली कॉलेज में लिखा था तो मुझे नहीं पता था, मैं बहुत नर्वस था। मुझे लग रहा था कि मैं बोर्ड के एग्जाम्स लिख रहा हूँ, और इतनी नर्वसनेस के चक्कर में असली चीज लिख ही नहीं पाया मैं। क्या? That I love you. समझ में आया तुम्हें कि मैं क्या नहीं लिख पाया? I love you. I love you.